हेलो दोस्तों, किडनी की बीमारी वाले पेशेंट्स में आयरन मेटाबॉलिज्म अक्सर एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है क्योंकि किडनी वाले पेशेंट्स में बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन की कमी हो जाती है, जो कि बेसिकली एक हीमोग्लोबिन बनाने वाला एक तरह से हार्मोन होता है जो कि किडनी बनाती है। जब किडनी फेल होने लगती है तो बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से बॉडी में खून की कमी होने लगती है क्योंकि आयरन का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है। आज हम बात करेंगे किडनी पेशेंट्स में आयरन मेटाबॉलिज्म में क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं और उसके लिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या मेडिसिन आती हैं, क्या इसके डाइटरी टिप्स है, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे ताकि किडनी पेशेंट्स को आयरन मेटाबॉलिज्म और उससे रिलेटेड इश्यूज़ पर कुछ इंपॉर्टेंट ओवरव्यू मिल जाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन कम हो जाता है बॉडी में, एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली बॉडी में रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी वजह से ज़्यादातर किडनी वाले पेशेंट में बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, और अगर साथ में इस तरह के पेशेंट्स में आयरन की भी कमी हो तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स में खून की कमी देखी जाती है, जितना ज़्यादा सीवियर किडनी प्रॉब्लम हो उतना ज़्यादा आयरन की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके साथ अगर कोई व्यक्ति आयरन खाने में कम ले रहा है या डायलिसिस के दौरान कुछ ब्लड लॉस हो रहा है या कोई और बीमारियों की वजह से या इवन किडनी डिजीज की वजह से भी अगर डाइटरी आयरन का अब्जॉर्प्शन अगर कम हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को आयरन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ज़्यादातर इसके लक्षण वही होते हैं जो खून की कमी वाले में होते हैं, यानी कमजोरी लगना, श्वास फूलना या ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होना, ये ज़्यादातर इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। यदि आप बॉडी में आयरन को बढ़ाना चाहते हैं तो कौन कौन से डाइटरी सोर्स इस मामले में मदद करेंगे? सबसे पहले कुछ हीम या नॉन वेज बेस्ड आयरन प्रोडक्ट्स है जो कि ज़्यादातर रेड मीट, पोल्ट्री और फिश में मिलते हैं। ये ज़्यादा अच्छे अब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन हीम बेस्ड आयरन सोर्सेज होते हैं जैसे बीन, दालें, टोफू, फोर्टिफाइड सीरियल्स, पालक, मेथी या होल ग्रेन्स। ये सारी चीज़ें जो है ये आयरन तो इनमें होता है लेकिन उतना अच्छा इनका पाचन या अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। साथ में अगर हम विटामिन सी लेते हैं जो कि सिट्रस फ्रूट्स, टमाटर वगैरह में होता है तो इससे आयरन का अब्जॉर्प्शन थोड़ा बेटर होता है। अगर हम साथ में कैल्शियम या पॉलीफिनॉल्स लेते हैं जो कि चाय कॉफ़ी वगैरह में रहता है तो इससे आयरन का अब्जॉर्प्शन कम होता है। और फाइटेट्स लेते हैं जो कि होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स में होता है तो ये भी सारी चीज़ें आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है। तो यानी जो नॉन हीम बेस्ड आयरन होता है या प्लांट सोर्स से जो आयरन होता है वो उतना अच्छा अब्जॉर्ब नहीं होता जितना एनिमल बेस्ड आयरन होता है, यानी हीम बेस्ड आयरन होता है। तो ऑब्वियसली वेजिटेरियंस एक थोड़ा सा इसमें नेगेटिव उसमें रहते हैं कि उनको थोड़ा सा आयरन कम मिलता है, कंपैरेटिवली उनकी हीमोग्लोबिन कम होने के चांसेस या आयरन की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के केसेस में आपको क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा आपको आयरन के टैबलेट्स या इंट्रावीनस आयरन इस तरह का कुछ आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। इसके अलावा कुछ फूड प्रोडक्ट्स में ऊपर से आयरन डाल के लेंगे तो उससे भी फ़ायदा होगा। आपको आयरन के ऐसे सोर्सेज चुनने पड़ते हैं किडनी वाले पेशेंट में जो कि किडनी पेशेंट के बाकी रेस्ट्रिक्शन जैसे कि पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन और फॉस्फोरस रेस्ट्रिक्शन उस पर भी कंप्लाई करें। इसके अलावा आपको लीन या फैट फ्री सोर्सेज ऑफ मीट लेने पड़ते हैं क्योंकि प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। और ओवरऑल आप इसके साथ कुछ फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं जिसमें ऊपर से आयरन डाला गया हो। तो ये बेसिकली सोर्स होते हैं जिसमें आपको किडनी का ध्यान रखते हुए आयरन को बढ़ाना पड़ता है। आयरन के जो सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ आयरन के टैबलेट्स आते हैं जिसमें फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट और फेरस कार्बोनेट आता है, फेरस फ्यूमरेट आता है। ये बेसिकली इनको आप अगर खाली पेट लेते तो पेट में थोड़ा एसिड गैस का प्रॉब्लम या डायरिया वगैरह का प्रॉब्लम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में विटामिन सी की अगर इनको लेते हैं तो इनका पाचन या अब्जॉर्प्शन बेटर होता है। इसके अलावा आता है इंट्रावीनस आयरन जहाँ इंजेक्शन चढ़ाए जाते हैं। इसमें आयरन सुक्रोज, आयरन ग्लूकोनेट और आयरन डेक्स्ट्रैन आता है। ये बेसिकली इंजेक्शन के फॉर्म में चढ़ाया जाता है और ये कंपेरेटिवली ब्लड आयरन लेवल्स को ज़्यादा जल्दी नॉर्मल करता है। जिनके अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है या आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है या खाने वाले आयरन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ लोगों को ये इंजेक्टेबल आयरन दिया जाता है और आयरन की कमी को पूरा किया जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आयरन के स्टेटस को मॉनिटर करना है जिसमें आप सीरम आयरन को मॉनिटर करोगे वो कितना ले रहा है, सीरम फेरेटिन को मेजर करोगे, ज़्यादातर सीरम फेरेटिन 200 से 500 के बीच में रहना चाहिए, और ट्रांसफरिन सेचुरेशन को मेंटेन करोगे वो कितना रह रहा है वो आपको मेजर करना है। टारगेट ट्रांसफरिन सैचुरेशन लगभग 20 से 30% के बीच में रहना चाहिए। और कंप्लीट ब्लड काउंट में आप देखोगे कि हीमोग्लोबिन और हिमाटोक्रिट के वैल्यूज़ कितने हैं
इसके बेसिस पे आप अपनी आयरन थेरेपी को एडजस्ट करोगे। बहुत ज़्यादा आयरन देना या बहुत ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन देना भी नुकसानदायक है। कुछ स्टडीज़ में एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन ज़्यादा देख के ट्राई किया गया था कि पेशेंट को फ़ायदा होता है कि नहीं, पर वहाँ पे नुकसान पाया गया था। इसलिए एरिथ्रोपोइटिन और आयरन के इंजेक्शन बहुत ज़्यादा डोज में देना उतना फ़ायदेमंद नहीं होता, नुकसान ज़्यादा हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन देते हैं तो आयरन ओवरलोड हो सकता है, जो कि बॉडी में नुकसान कर सकता है। इसके साइड इफेक्ट्स पेट में भी देखे जा सकते हैं और पूरे शरीर में और खासकर लिवर में देखे जा सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आयरन मेटाबॉलिज्म अपने आप में काफ़ी ट्रिकी इशू है, प्रॉपर्ली इसको मॉनिटर और मैनेज करना ज़रूरी है। ज़्यादातर हर किडनी पेशेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट समस्या रहता है। ज़्यादातर किडनी स्पेशलिस्ट इस पर ध्यान देते हैं। सिर्फ आयरन टैबलेट दे देना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मॉनिटर करना, इंजेक्शन देना, इंजेक्टेबल आयरन देना, ये सारी चीज़ें भी साथ में करनी पड़ती है। डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा आयरन की प्रॉब्लम है, कितनी ज़्यादा खून की कमी है और कितने ज़्यादा सिम्टम्स हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर बहुत ज़्यादा सीवियर आयरन की कमी ना हो तो ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है, पर अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो, 5-6 से भी ज़्यादा कम हो, तो फिर ब्लड चढ़ा के भी टाइम बिंग क्राइसिस पीरियड में उनको ठीक करने के लिए दिया जाता है ब्लड, ताकि पेशेंट को उतना ज़्यादा दिक्कत ना आए। आज के टॉपिक में हमने बात करी किडनी पेशेंट्स में आयरन मेटाबॉलिज्म के संबंध में। आयरन बेसिकली किडनी वाले पेशेंट में इंपॉर्टेंट इशू रहता है, क्योंकि ज़्यादातर के पेशेंट में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी की वजह से बॉडी में अक्सर इश्यूज देखे जाते हैं और हीमोग्लोबिन कम रहता है, साथ में पेशेंट को एनीमिया के सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। तो आज हमने बात करी कि आयरन के साथ क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज रहते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। इसके अलावा किडनी पेशेंट में फॉस्फोरस, कैल्शियम और बाकी सब आयंस के क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज रहते हैं, उस पर भी हमने वीडियोज़ किया, उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।